Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Visionary 111. सो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे 1 मार्च टू 15 मार्च आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. सो ये वीडियो 3 पार्ट्स में होंगे और फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ. सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आपकी क्रश की रीडिंग और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ आपकी, जिसमें करियर, बिजनेस, फाइनेंस, रिलेशनशिप, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे और आउटकम इन 15 डेज का आप क्या रिसीव करोगे. ये सब कुछ हम चेक करेंगे विद गाइडेंस एंड रेमेडीज. ओके, सो इसमें हम नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग करेंगे और जो क्रश के लिए देख रहे हैं उसकी रीडिंग करेंगे. सो जो मैरिड हैं या जो कॉन्टैक्ट में हैं, जो सिंगल्स हैं, वो ओवरऑल लाइफ की रीडिंग चेक कर सकते हैं. बिजनेस, करियर, फाइनेंस के साथ हम वहाँ रिलेशनशिप भी चेक करते हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं और गाइडेंस आप ले सकते हो कि ये महीना कैसे रहेगा रिलेशनशिप्स के लिए. सो मार्च मंथ के बारे में थोड़ी सी हम बातें करेंगे. मार्च जो है वो नंबर 3 में आता है और नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को. सो इस टाइम पे एक जुपिटर की एनर्जी रहेगी जो कि ओवरऑल लाइफ में रहेगी. सो कुछ चीज़ें एक्सपैंड होंगी. सो इस टाइम आप लोगों को कोशिश ये करना है कि आप लोगों की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहे और गोल पे फोकस रहें. आप लोग कुछ पॉजिटिव डायरेक्शंस होने चाहिए इस मंथ में, क्योंकि ये जो मंथ है वो एक्सपेंड होने वाला मंथ है. जो भी आपकी एनर्जी रहेगी वो एक्सपेंड होगी. पॉजिटिविटी रहेगी तो पॉजिटिविटी एक्सपेंड होगी, नेगेटिविटी रहेगी तो नेगेटिविटी एक्सपेंड होगी. ठीक है, जो चीज़ें रहेंगी वो बढ़ेंगी, ज़्यादा होंगी. सो नॉलेज गेन करना, कुछ कोर्स लेना, ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान बांटना, ऐसे बहुत लोगों की एनर्जीज होंगी इस टाइम पे. और क्योंकि इस साल की जो एनर्जी है वो मार्च की एनर्जी है, नंबर 9 की एनर्जी है और 9+3 जो है वो अगेन जुपिटर की एनर्जी हो रही है ना. सो ओवरऑल जो एनर्जी होगी मार्च की वो जुपिटर की एनर्जी होगी और बहुत सारे नॉलेज गेन करने का मन करेगा, एक भूख होगी आपको सीखने की. सो ऐसी कुछ एनर्जी इस टाइम रहेगी बहुत लोगों की और एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस करें क्योंकि इस टाइम की एनर्जी एक्सपैंड होने वाली एनर्जी होगी. सो कोशिश करें कि अपनी एनर्जी को बहुत फोकस्ड और बहुत पॉजिटिव रखें. नाउ ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है? ये रीडिंग आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर अपने नाम की इनिशियल के अकॉर्डिंग देखनी है. अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स अपडेट किए हैं, आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं. जिनको अपना डेट नहीं पता है वो अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हैं. ठीक है, सो मुझे लगता है कि क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगे. हम चेक कर रहे हैं 1 मार्च टू 15 मार्च आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ. सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे क्रश की रीडिंग और थर्ड पार्ट में हम करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग, जहाँ हम बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ को कवर करेंगे, हेल्थ वगैरह सब कुछ. कार्ड मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं किया था इसलिए. ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों के साथ. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 मार्च टू 15 मार्च. डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज. जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं प्लीज गाइड. ओके, 2 कार्ड्स आ रहे थे तो मैं 2 कार्ड्स ही लूँगी. ठीक है, सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे यहाँ पे. एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, जेमिनाई बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे मुझे. एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रहा है बहुत स्ट्रांग. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 16, 6, 7, 2, 3 एंड 10. सो ये इंसान ओवरऑल लाइफ में थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं. बस इनको अब हो गया, जितना दूर रहना था रह लिया इन्होंने, अब इनको चाहिए यूनियन. ठीक है, कुछ चेंज ये इंसान अपने अंदर करना चाहते हैं. जो ये इंसान थोड़े से बॉसी नेचर के इंसान जो थे ये अपने नेचर में थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं या फिर अपने ओवरऑल लाइफ में कुछ चेंजेस ये इंसान चाहते हैं और ये चेंजेस ये बहुत जल्दी चाहते हैं. ठीक है, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि जो चेंज ये चाह रहे हैं वो चेंज हो जाए. एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे. फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि आपका दिल इन्होंने बहुत तोड़ा. अब आप या तो इनको छोड़ के किसी और के साथ हैं या फिर
अगर है भी इनके लिए आपकी फीलिंग्स, तो आप इनको अब दिखाओगे नहीं, इनका दिल आप तोड़ोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। हालांकि ये इंसान ज़रूर चाहते हैं एक यूनियन आपसे, एक यूनियन की इच्छा इनकी है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपके मन का प्यार ख़त्म हो गया, क्योंकि जिस तरह से आप दोनों के बीच चीज़ें ख़राब हुई, इनको नहीं लग रहा है कि अब आप एफ़र्ट्स लोगे और इस रिश्ते में, जहाँ इनको यूनियन चाहिए। अब यूनियन चाहिए भी, तो उसके लिए इंसान एफ़र्ट्स जो है ना इनके, वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एफ़ेक्ट्स, बहुत इम्पेशेंट एफ़र्ट्स हैं, ठीक है। मतलब तुरंत की तुरंत आपसे बात करना है, मिलना है, ऐसी एनर्जी। सो मुझे यहाँ पे 3 और 7 की एनर्जी दिख रही है। सो यहाँ पे एक टीम वर्क वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे या तो जब आप उनके पीछे भागते हो तो वो आपसे भागते हैं, जब वो आपके पीछे भागते हैं तो आप उनसे भागते हो, ऐसी एनर्जी। So, एक रनिंग और चेजिंग वाली एनर्जी है, या तो या कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है यहाँ, थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, या तो इनका ईगो, इनका एंगर, इनका एटीट्यूड, इनका करियर, इनकी फैमिली, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन। कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ हो सकती है, या फिर आपके साइड से या फिर इनके साइड से। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, या तो उनके साथ इनका कुछ सेपरेशन वगैरह हुआ है। सेपरेशन समझिए आप, हाँ, अगर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो उनके साथ इनका सेपरेशन हुआ है। अगर हस्बैंड वाइफ है ये, तो फिर थोड़ा सा चीज़ें इतनी सही नहीं है इन दोनों के बीच। अगर इनका बिहेवियर है तो ये छोड़ना चाहते हैं, मतलब जो भी थर्ड पार्टी है इस रिश्ते को जो हार्म कर रही है, उस थर्ड पार्टी को ये छोड़ना चाहते हैं। अब वो थर्ड पार्टी इनका बिहेवियर हो, इनका ईगो हो, इनके फैमिली हो, या फिर कोई पर्सन हो, ठीक है, ऐसी ना जी है। सो ये चाहते हैं आपका प्यार, बहुत डेस्परेटली ये आपका प्यार चाहते हैं। तो इस टाइम इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको लेके इम्पेशेंट इसलिए है, क्योंकि इनको आपका प्यार चाहिए। अब ये आपको कैसे देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप आज भी इनसे वैसे प्यार करोगे अगर ये इंसान एफर्ट्स लगाएंगे तो, ठीक है। सो इसलिए ये इम्पेशेंटली एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि आपका मन का प्यार है कि ख़त्म हो गया है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। आपको जो ये देख रहे हैं ना कि आपके मन में अभी भी इनके लिए प्यार है, या फिर ये इंसान जो एफर्ट्स लगाएंगे तो आप भी एफर्ट्स लगाओगे, मुझे आपकी एनर्जी ऐसी नहीं दिख रही है। आप नहीं लगाओगे एफर्ट्स, आपकी एनर्जी थोड़ी सी ईगो में है अभी। या तो आप इनको ब्लॉक करोगे जब ये इंसान आपको मैसेज करेंगे, या आप एनर्जी ब्लॉक करोगे, सही से बात नहीं करना, रिप्लाई नहीं करना, आपके बिहेवियर इस टाइम ऐसे होंगी, थोड़ा सा ईगो में आप रहोगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। ये आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे ये अगर एफर्ट्स लगाएंगे तो आप अभी भी उनसे वैसे ही उनके साथ एफर्ट्स लगाओगे, जो कि इनको लग रहा है कि नहीं लगाओगे। लेकिन अगर ये इंसान एफर्ट्स लगाएंगे तो इनके एफर्ट्स को देख के आप एफर्ट ज़रूर लगाओगे, इनको ऐसा लग रहा है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। लेकिन आपकी एनर्जी मुझे ऐसे नहीं दिख रही है, रियलिटी आप कुछ और है, ठीक है। आप ईगो में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान एक बार मैसेज करे तो इनको मैं ब्लॉक करके दिखाऊंगी कि कैसा लगता है जब ब्लॉक करता है कोई ऐसी एनर्जी आपकी है, या तो या आप एनर्जी ब्लॉक करोगे अपनी, ठीक है, जहाँ पे आप अपने इतने एफर्ट्स लगाने का मन आपका नहीं करेगा, इनके साथ बात करने का मन नहीं करेगा, एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे। सो ये जो सोच रहे हैं ना कि ये नहीं होगा पॉसिबल, इक्वल गिव एंड टेक पॉसिबल नहीं होगा, म्यूचुअल लव नहीं होगा अब, और ये सही है, क्योंकि इनको यूनियन भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर भी ये इंसान इस टाइम आपसे बात करेंगे, एफर्ट्स लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ये एफर्ट्स ले, मतलब अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आप लोगों का तो उसके थ्रू ये इंसान बात करे आपसे, ऐसा हो सकता है। या फिर किसी ऐप से, या फिर किसी ऑनलाइन, ऐसा कुछ, मतलब डायरेक्ट नहीं बात करके इनडायरेक्टली इंसान बात करेंगे, ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए इंसान डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और ये इंसान, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिस्क लेना चाहते हैं अब, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो बहुत मेच्योरिटी के साथ, मेच्योरिटी दिख तो रही है यहाँ पे, लेकिन इनकी एनर्जी मेच्योर नहीं है, इम्पेशेंट एनर्जी है, इनको अभी के भी बात करना है, बिना सोचे समझे डिसीजन लेना है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो मुझे वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की साइड से कुछ एक्शन रिसीव होता दिख रहा है, यस। समय भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, और हेरोफेंट की एनर्जी, थोड़ी सी मेच्योर एनर्जी रहेगी ये इंसान की, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। सो यस, ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम देखेंगे मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके लिए। टर्न प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे 1 मार्च to 15 मार्च। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, talk to me please, one more time please।
आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, पाइसिस एंड कैंसर। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 8 की एनर्जी है, ब्यूटीफुल, 7, 2, 5, 10 एंड 9। सो इनकी एनर्जी इस टाइम ऐसे रहेगी जहाँ पे ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, ट्रैवल करना चाहेंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो बहुत पैशनेट फीलिंग होगी, जहाँ इनको लगेगा आपसे बात करना ही है, ऐसी एनर्जी फीलिंग है, ठीक है। फीलिंग्स में तो है लेकिन मुझे एक्शन में नहीं दिख रहा है। जहाँ ये इंसान चाह रहे हैं कि कुछ एफर्ट्स लिया जाए, कुछ आगे बढ़ी जाए, मतलब चीज़ों को बेटर किया जाए या फिर चीज़ों को अलाइंड किया जाए, ये सोचेंगे ज़रूर लेकिन बहुत कन्फ्यूज़ रहेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनको आपकी एनर्जी बहुत कंफ्यूज दिख रही है, इसलिए ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। सो ये बात करने की इच्छा रखते हुए भी यहाँ मुझे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। मे बी ये इंसान थोड़े से मैनिफेस्ट करना या प्रेयर करना, ऐसी कुछ एनर्जी इनकी रहेगी, लेकिन मुझे यहाँ पे एक्शन नहीं दिख रहा है। ओके, हो सकता है कुछ लोगों को ये इंसान प्रपोज वगैरह करें, डायरेक्ट नहीं प्रपोज करेंगे भी तो बातचीत शुरू करेंगे, इंडिकेट करेंगे आपको इनडायरेक्टली, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है। सो मुझे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है, हालांकि चाहते ज़रूर है आपसे डायरेक्ट बात करना, आपसे नंबर लेना, अगर नंबर नहीं है तो नंबर एक्सचेंज करना, बात करना, मिलना, एक ऐसी एनर्जी ज़रूर है, लेकिन ये इंसान हो सकता है कि इनडायरेक्टली आपसे बात करें, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपके मन में फीलिंग्स है भी अगर इनके लिए थोड़ी बहुत, आप बोल नहीं रहे हो, आप बता नहीं रहे हो, ना ही आप इंडिकेट कर रहे हो, ठीक है। इंटेंशन आपकी ऐसे है जहाँ पे आप एक जगह नहीं फंसना चाहते हैं। आपको लगता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स हो मेरे, मैं चिल आउट करूँ, सबके साथ घूमूं फिरूँ, बात करूँ, मज़े करूँ, लेकिन मैं किसी के साथ बंधन में नहीं बंधूँ। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप बहुत सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं। सो ऑब्स्टिकल क्या है, या तो इनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट वगैरह होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, या फिर अगर कम्युनिकेट नहीं भी करते हैं आप लोग तो दूर से एक 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 अलाइनमेंट होती है ना, जैसे दो लोगों की बिना बात किए, वो नहीं है आप लोगों में, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा आप बर्डन फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि स्लोली जाएंगे, इनको देखेंगे, इनकी एनर्जी देखेंगे और स्लोली जाएंगे, ग्रेजुअली जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है, आपको कोई हड़बड़ी नहीं है, आप बहुत टाइम लेना चाहते हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है इस टाइम पे, ठीक है। सो इनके साइड से मुझे कोई छोटा सा कोई प्रपोजल वगैरह आता ज़रूर दिख रहा है, जो कि स्टेबिलिटी चाहते हैं इंसान, और स्टेबिलिटी के लिए ही ये इंसान आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए। मैम प्लीज़ गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के लाइफ में 1 मार्च टू 15 मार्च क्या आ रहा है डिवाइन, उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करेंगे इन 15 डेज़ का मेरे स्कॉर्पियंस। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. Shiva. Okay, so ओवरऑल लाइफ में मुझे यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी दिख रही है। यस, कुछ क्रिएटिविटी दिख रही है ओवरऑल लाइफ में। ये पेशेंस भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। कुछ सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे ओवरऑल लाइफ में आपके, या तो ये कोई सक्सेस है या कोई सेलिब्रेशन है, कोई टीम वर्क का सेलिब्रेशन। मे बी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे और वहाँ आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या उसका सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर घर पे कोई इवेंट हो सकता है, कोई मैरिज अटेंड करना, कोई इवेंट अटेंड करना, कोई ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे बहुत स्ट्रांगली। और ये एक पेशेंस की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, जहाँ पे सक्सेस के लिए, ये में भी कोई सक्सेस के लिए आप पेशेंसली वेट कर रहे हैं ओवरऑल लाइफ में, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। और
मुझे आपके करियर में भी यही दिख रहा है कि आप कोई टीम वर्क कर रहे हैं, कुछ आप बिल्ड कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे टीम वर्क, हाँ, बहुत क्रिएटिवली, बहुत स्मार्टली, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने काम को लेके, इस टाइम बहुत पैशनेट रहेंगे आप अपने काम को लेके, बहुत ज़्यादा कमिटेड रहेंगे अपने काम को लेके, बहुत ज़्यादा एक लीडरशिप क्वालिटी आप में रहेगी, बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे इस टाइम अपने काम को लेके। मे बी जो लीड कर रहे हो आप ग्रुप को, वो ग्रुप को आप बहुत अच्छे से लीड करोगे, चाहे आप जॉब करते हैं, वहाँ टीम लीडर हैं आप, या फिर आप बिज़नेस करते हैं, ऐसे एक एम्प्लॉय का ग्रुप होगा आपका, जो भी है, बहुत अच्छे से आप लीड करोगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको जॉब मिलने में, लेकिन जो मिलेगी वो बहुत स्टेबल होगी आपकी जॉब, मुझे ऐसा दिख रहा है। जो लोग जॉब करते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग दिख रही है यहाँ पे। ये न्यू बिगनिंग कोई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और ये अपॉर्चुनिटी आपको जैसे ईश्वर कोई अपॉर्चुनिटी दे रही है, वैसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ बहुत स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, या फिर इस टाइम कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे जो आपकी लाइफ को बहुत स्टेबल कर सकती है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा लोगों की आँखों से बचना चाहिए आपके अपने काम को लेके। सो अगर कुछ प्रमोशंस वगैरह हो रहे हैं तो बिल्कुल भी किसी से शेयर ना करें, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, सो बिज़नेस अगर आप करते हैं तो इस टाइम पे बहुत प्रैक्टिकली, बहुत सोच समझ के बहुत डिसीजन आप लेंगे, ऐसी एनर्जी है। और कुछ लॉसेस भी आपको हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और कुछ लॉसेस से आपने लेसन भी लर्न किया है और बहुत ग्रो कर रहे हो आप, ऐसी एनर्जी है। कुछ मोनोपोली चाहते हैं आप, ऐसा लग रहा है, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कि आपकी मोनोपोली हो, वहाँ कोई और ऐसा प्रोडक्ट किसके पास ना हो, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो मुझे स्मार्ट वर्क करते दिख रहे हो इस टाइम पे आप। ठीक है, अगर इन्वेस्टर्स आप हैं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा स्मार्टली आप इन्वेस्ट करोगे। मुझे लग रहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट इस टाइम आपके होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, क्योंकि ये आपकी बहुत रिसर्च की हुई एक इन्वेस्टमेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ बहुत सोच विचार करने के बाद, बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट करने के बाद, बहुत ज़्यादा दिमाग से और बहुत सूझबूझ के साथ आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। स्टूडेंट अगर आप हैं, बहुत बैलेंस सिस्टम क्रिएट करोगे, एकदम टाइम टेबल से पढ़ाई करना, अपनी नींद पूरी करना, दोस्तों के साथ चिल आउट भी करना। सो हर जगह आप बैलेंस क्रिएट करोगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। गाइडेंस, थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ और डील करें अपने लाइफ को, ताकि और ज़्यादा ग्रो आप कर सकें अपने लाइफ में। ठीक है, और यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है, जहाँ पे अगर थोड़े से मेंटल डिस्टर्ब होते हैं तो मेडिटेशंस वगैरह ज़रूर करें, या आपको थोड़ा सा इस टाइम स्पिरिचुअल होना चाहिए, ताकि आपका करियर जो है वो अलाइंड हो सके आपके बाकी के डायमेंशंस के साथ। ठीक है, सो मुझे वृश्चिक राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है, जहाँ पे आपके करियर में आपको प्रमोशंस वगैरह मिल सकते हैं, सक्सेस मिल सकता है इस टाइम पे। तो थोड़ा सा इस टाइम ज़्यादा किसी से शेयर ना करें, इन चीज़ों को अपने तक ही रखें, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। रिलेशनशिप में मुझे एक हीलिंग आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो इस टाइम अगर चीज़ें बहुत ख़राब आप देख रहे थे पास्ट में ना, तो थोड़ा सा इस टाइम आपको सही होता दिखेगा, या फिर कुछ हीलिंग दिखेगी, कुछ सुधार आपको दिखेगा अपने रिश्ते में। ठीक है, तो सिंगल्स अगर आप हैं तो कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि पास्ट लाइफ के कोई इंसान है। ये इंसान आपसे पास्ट लाइफ में मिल चुके हैं, इनको देख के एक पुल फील होगा आपको इनकी तरफ, और ये मुझे कार्मिक लग रहे हैं आपके, कोई कार्मिक इंसान आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, जो कि थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही हो सकता है अप डाउन, चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, ट्रिगर्स वगैरह हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन ज़रूर करें। ठीक है, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो वो प्रपोज कर सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, कुछ बातें आगे बढ़ाना, ऐसा कुछ दिख रहा है। नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो बातचीत हो सकती है, और एक बहुत स्पीड, एक ग्रोथ दिख रहा है मुझे। बहुत दिन से अगर स्टक है रिलेशनशिप आपका, तो इस टाइम एक ग्रोथ आप देखोगे। ठीक है, कांटेक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा सेल्फ लव वगैरह करते आप दिखोगे। अगर आपके पार्टनर आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आपके मैसेजेस को, कॉल को ठीक सही से अगर उनका बिहेवियर आप नहीं देखोगे, तो इस टाइम अपने ऊपर ज़्यादा फोकस आप करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ी सी बातचीत बढ़ सकती है, चीज़ें हमेशा ही एक युद्ध की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा सरेंडर करें अपने आप को, अपने कंसर्न्स को, अपने हस्बैंड के बिहेवियर को, अपने बिहेवियर को सरेंडर करें ईश्वर को, और थोड़ा शांत रहें इस टाइम पे। गाइडेंस ये है कि अपने ऊपर ज़्यादा काम करें, अपने रिश्ते में भी वैसे ही काम करें जैसे आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। सो अगर रिश्ता आप बेटर करना चाहते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें हमें करनी होती है ताकि रिश्ता हमारा बेटर हो सके। ठीक है,
हेल्थ में मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है, सो स्टेबिलिटी दिख रही है यहाँ पे। अगर आप जिम वगैरह नहीं जाते हैं तो इस टाइम जाना शुरू करोगे। अपनी हेल्थ का ख्याल आप नहीं रखते हैं तो इस टाइम आप ख्याल रखना शुरू करोगे। लेकिन यहाँ राहु की भी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो ऐसा हो सकता है कि अगर आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इस टाइम इन 15 डेज़ में आपको कुछ ऐसे हाई फीवर होना या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम होना जहाँ पे आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। मतलब राहु जो है ना वो बिना मतलब के एक्सीडेंट्स वगैरह या फिर बीमार करना, हॉस्पिटल के खर्चे करवाना, ये सब राहु का काम होता है। सो जब आपकी हेल्थ में जब राहु बैठा है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं इन 15 डेज़ में। सो जब ये वीडियो आप देख रहे हैं उसके नेक्स्ट डे आप चले जाए हॉस्पिटल, अपने रूटीन चेकअप करवा लें, ब्लड टेस्ट और शुगर प्रेशर जो चेक होता है वो रूटीन चेकअप करवा ले अपने, और वहाँ से मेडिसिन ले ले। वहाँ के कैंटीन में ही चाय नाश्ता कुछ कर ले, मतलब वहाँ का खाना खाना होता है बेसिकली। सो वहाँ लंच कर ले या फिर चाय नाश्ता कुछ कर ले आप वहाँ पे, और जो भी मेडिसिन वगैरह है वो लेके घर आ जाए। लेकिन वहाँ को 3-4-5 घंटे स्पेंड करने हैं ताकि वो जो घटना घटने वाली है इंसिडेंट वो कट सके, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट होगा इस टाइम आपके लिए। यस, ऑब्स्टिकल क्या है? जो सक्सेस आप पता नहीं, आप बहुत ज़्यादा मे बी सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ड्रीम्स बहुत है आपके। सो जो कुछ हो भी रहा है ना आप उसको नहीं देखोगे इस टाइम, आपको लगेगा यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो मुझे इसलिए लग रही है ये एनर्जी क्योंकि यहाँ मुझे लोगों की आंख आपको लगते हुए दिख रही है आपके करियर में। सो अगर आप करियर बहुत डिस्कस करते हैं अपना, किसी से सैलरी वगैरह बहुत डिस्कस करते हैं, प्रमोशंस वगैरह, तो आपको नहीं करना चाहिए इस टाइम बिल्कुल भी। अगर आप कर रहे हो डिस्कस तो चीज़ें ख़राब हो सकती है आपके साथ, ठीक है। सो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें और अपनी अच्छी चीज़ों को ज़्यादा किसी से शेयर ना करें, मुझे ये लग रहा है यहाँ पे। सो ओवरऑल लाइफ में आप बहुत कमिटेड रहेंगे अपने हर काम को लेके, ऐसा लग रहा है मुझे। जो चीज़ें आपके लिए नहीं है उन चीज़ों से इस टाइम आप मूव ऑन करोगे, डिटैच्ड होंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि किसी चीज़ से आपको कमिटेड होने नहीं दे रही है। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग अगर आपकी है और आप जिम जा रहे हो तो आप ओवर ईटिंग की हैबिट को छोड़ोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सोते हैं और टाइम से नहीं उठ पाते हैं तो आप उस एनर्जी को छोड़ोगे। तो जो चीज़ आपको कमिटेड होने नहीं दे रही है अपने लाइफ से, लाइफ के किसी डायमेंशन से, तो आप उन चीज़ों से डिटैच्ड होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के अपने लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसी भी एनर्जी कुछ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक नई शुरुआत दिख रही है आपके लव लाइफ में, ठीक है। और एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी भी है जहाँ आपके मन में ऐसा है कि कनेक्ट तो करना है किसी से लेकिन इतना अटैच्ड नहीं होना है, थोड़ा डिटैच्ड रहना है, एक ऐसी एनर्जी। सो गाइडेंस देखेंगे हम मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। सेक्रेट विजन की एनर्जी है। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। जो भी है ना आपके आसपास जो लोग हैं जिससे आप जुड़े हुए हैं, अगर वो आपको हर्ट कर रहे हैं या किए थे पास्ट में, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करें। जब आप किसी के लिए बहुत ग्रजेस रखते हो तो आप अंदर से भरते जाते हो। जब आप अंदर से नेगेटिविटी से भर जाते हो, कुछ पॉजिटिव एनर्जी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो जो कि आपको मिलनी है। सो जो अबंडेंस, जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही होती है ना, वो वहीं रुक जाती है। सो जो भी है आपके मन में किसी के लिए ग्रजेस हैं, कुछ है, तो उसको रिलीज़ करें, माफ़ करें लोगों को, अपने आप को भी माफ़ करें और लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड्स क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं ना कि आप सेफ हैं, जो दिव्य शक्तियाँ हैं ना वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रही हैं, आपके साथ हैं। तो जो भी आपके कंसर्न है उसको सरेंडर करें और मिरेकल को अलाउ करें ताकि आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल हो सके। हर जगह लॉजिक से नहीं, कभी मैजिक को भी देखने की इच्छा रखें, तो मैजिक इस टाइम आपकी लाइफ में ज़रूर हो सकती है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर स्कॉर्पियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।